और करुणा का निर्माण होगा। जब तक करुणा निर्माण नहीं होती, मानवता की सेवा नहीं कर सकते। आप में करुणा का होना आवश्यक है, मगर इसलिए बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में कहा कि बुद्ध ने केवल मैत्री नहीं पढ़ाई है, अपितु भगवान बुद्धा ने करुणा का महत्व भी स्वीकार किया है। जब बाबा साहब पार्लियामेंट में खड़े रहे और भारत को संविधान दे रहे थे तो कह रहे थे कि भारत के भिक्खु संघ के बुद्ध के समकालीन भिक्खु उपाली ने भिक्खु संघ का संविधान बनाया। पंचशत सहस्राणि नमामि शिरसा अहं ते धम्मांच संघांच आदरेण नमाम्यहम् नमक्कारानुभावेन अंतवा सब्बे उपद्रवे। मैं सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ, जिसके नमन करने से हमारे चित्त के विकार दूर हो जाए, और विकार मुक्त नमस्कार से हम विश्व के शांति की कामना करते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो, हृदय में शांति का भाव स्थापित हो, सबके क्लेश द्वेष दूर हो और मनुष्य का चित्त निर्मल हो। ऐसे निर्मल नमस्कार से, अनगिनत बार किए गए नमस्कार से आप सभी की स्वस्थ मुक्ति हो, निरोगत्व प्राप्त हो, निर्भय हो, निरामय हो, निर्वैर हो, आपकी हम कामना करते हैं। इस विश्व के धरोहर पर सम्यक संबुद्ध का उत्पन्न होना बहुत ही दुर्लभ है, जो 32 महापुरुषों के महान गुणों से, अणु लक्षणों से, 80 प्रकार के अणु लक्षणों से परिपूर्ण होते हैं। अगर सम्यक संबुद्ध इस समय में संसार में होते तो संसार के सबसे बड़े ऊंचे महापुरुषों में सम्यक संबुद्ध का नाम होता। आज विश्व में देखते हैं 7.5 फीट का आदमी मिल जाता है, मगर उस समय भगवान बुद्ध करीबन 9.5 फीट के बुद्ध थे, और उनकी जो ऊंचाई है इतनी थी कि कोई लोग उनके तरफ भोजन प्रदान करने के लिए उनके पात्र में दान डाला करते थे,
तो बुद्ध उनके आगे झुक जाते थे। इतने विनम्र महापुरुष, इस संसार के इतने सुंदर महापुरुष कि जो विश्व सुंदरी के आगे भी जो इतने सुंदर दिखते थे कि विश्व सुंदरी का सौंदर्य है उनके आगे फीका हो जाता था। इतने सुंदर महापुरुष, उनके ओठ गुलाब की कली के समान थे, आँख वृषभ के समान वृषभ नयन थे, उनकी जो भवई है वो धनुष्य बाण के मापिक थी, कान कंधे पर आके यहाँ तक बड़े लंबे कान थे, हाथ घुटने के नीचे आते थे, जीवा उनकी पूरे चेहरे पे घूमती थी और विसति विसति सेत सुदंत, नीचे ऊपर करके उनको 20-20 प्रकार, नीचे 20 ऊपर विसति विसति 20-20 करके सेत सुदंत, जिनके दांत की रचना सुंदर तरह की थी, इस तरह के बुद्ध थे। जब चलते थे तो उनके शरीर से 5 प्रकार के 56 रश्मि शरीर से निकलते थे, जिसे हम पंचशील ध्वजा के नाम से जानते हैं, मगर वो उनको हम 56 रश्मि कहते हैं। नीला रंग है, पीला रंग है, लाल है, सफ़ेद है तथा केसरी रंग है। ये 5 रंग जब बुद्ध के शरीर से निकलते थे तो कई योजन तक दूर फैलते थे, और वो बुद्ध को देखने के लिए लोगों की दोनों तरफ से भीड़ लगती थी। ऐसे सम्यक संबुद्ध थे, जो वर्तमान में आज भी बुद्ध के युग में हैं हम लोग। अभी सम्यक संबुद्ध का युग खत्म नहीं हुआ। ये भद्रकल्प में जो 5 बुद्ध पैदा होते हैं, उसमें 5 बुद्धों में ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, काश्यप बुद्ध और सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध, भद्रकल्प के 5 बुद्ध है। तो 4 बुद्ध तो पहले ही हो गए, ककुसंद, कोणागमन और काश्यप दीपंकर हो गए। उसके पश्चात 5वें बुद्ध सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध हुए। मगर अभी सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध का जो कार्यकाल है अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में बोधिसत्व गुणों पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म का महान धम्म चक्र गतिमान किया, सम्यक संबुद्ध के कार्य को आगे बढ़ाया। क्योंकि 250 वर्ष के बाद में भारतवर्ष में एक महापुरुष जन्म लेंगे, ये स्वयं बुद्ध ने कहा था। और उसके पश्चात जब 250 वर्ष बुद्ध के जयंती को हो गए तो बाबा साहब ने स्वयं कहा, मेरी जयंती मत मनाओ, आने वाली आगामी जो बुद्ध की जयंती है उसे मनाओ। और 2500 वर्ष के बाद में बोधिसत्व का कार्य उन्होंने किया। इसलिए हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बोधिसत्व कहते हैं। 1956 में बोधिसत्व का सम्मान काठमांडू में उनको मिला है, क्योंकि बोधिसत्व उसे कहते हैं कि जो दुखियारे लोग हैं, जो वंचित है, जिन्हें किसी प्रकार का सहारा नहीं है, ऐसे बेसहारा लोगों के मसीहा बनते हैं और लोगों के रोने वाले लोगों के आँखों को पोंछते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हैं, और फिर कभी आते नहीं, और आए तो सम्यक संबुद्ध बनकर आते हैं। और इस युग के अगर आने वाले मैत्रेय बुद्ध कोई हो गए तो वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही रहेंगे, जो मैत्री बुद्ध बनकर आने वाले हैं। और मैत्री बुद्ध के रूप में मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को स्वीकार करता हूँ कि आने वाले युग के बोधिसत्व जो भारतवर्ष में आए और इतना कार्य करके चले गए कि एक अकेले बाबा साहब अंबेडकर भारतवर्ष के इतने कार्य करके गए कि इतने बड़े अर्थतज्ञ हुए। रिजर्व बैंक का स्थापना का पूरा कार्य बाबा साहब ने किया है। हमारे नोटों के ऊपर, चलन के ऊपर जो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, ये भारतीय रिजर्व बैंक को जन्म देने वाले ही अर्थतज्ञ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। फिर भारतवर्ष का वाटर मैनेजमेंट उन्होंने किया। वाटर मैनेजमेंट से लेकर हीराकुंड, सोन नदी के ऊपर का बड़ा ब्रिज, भाखरा नांगल, ये सारी योजनाएं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की है, जिन्होंने केवल तालाब का सत्याग्रह करके 14 तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि
भारतवर्ष के सभी लोगों को इतने बड़े बड़े वाटर मैनेजमेंट करके हमेशा के लिए पानी दिया है। और उसके पश्चात उनके कार्य, उनके सामाजिक कार्य को देखेंगे। भारत की ऐसी कुप्रथा थी, भारत की संस्कृति इतनी खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपने भारतवर्ष में अच्छे संस्कृति का स्थापन करके हिंदू कोड बिल का निर्माण करके हिंदू स्त्री की उन्नति को देखा है। उनके ऊपर उन्होंने हिंदू धर्म की उन्नति होने के लिए ही हिंदू कोड बिल नेहरू सरकार को दिया था, जो टुकड़े के रूप में वो पारित होकर उसमें से बहुत सारी चीज़ें आज हिंदू महिलाओं को मिले हैं। नैतिक अधिकार, पढ़ने लिखने के सारे अधिकार, अपने बच्चों को जन्म देने के बाद में छुट्टी और 7वां वेतन मिला है, तनख्वाह मिल रहा है, महिलाओं का आरक्षण, राजनीति में उनका आना, ये बाबा साहब के कार्य की देन है। बाबा साहब ने भारत को बुद्धमय किया और भारत को बुद्धमय करने के लिए ही हमारे तिरंगी झंडे के बीच में धम्म चक्र को स्थापित किया, जिसमें पटिच्च समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत के तौर पर स्वीकार किया गया है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, कॉज एंड इफेक्ट, किस तरह से मनुष्य के जीवन में दुख आता है और दुख के कारण क्या होते हैं, इसकी जो फिलॉसफी है वो हमारे धम्म चक्र में विद्यमान है। इसलिए सफरिंग और कॉज ऑफ सफरिंग बताया है। तो दुख और दुख का कारण बताने के लिए अनुलोम और प्रतिलोम के दोनों तौर से दुख को समझने का, समझाने का प्रयास भारत के लोगों के लिए उन्होंने किया है। और धम्म चक्र के माध्यम से हम समझे कि इस अविद्या रूपी डोर को समझे, जिस अविद्या के कारण मनुष्य बार बार जन्म मरण के रिसाइकलिंग में आता है और बार बार जन्म पाता है। इसलिए बुद्ध के सिद्धांत के मुताबिक अनेक जाति संसारं संदाबिसं अनिबिसं गहकारकं गवे संतो दुखा जाति पुनंग पुनंग गहकारकं दिठोसी पुनंग गेहंग न काहसी सब बातें फासुका भग्गा गहंखितं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खय्यमज्जगाति अनेक जाति संसारं। इस संसार चक्र में अनेकों जन्म हुए हैं। संदाबिसंग अनिबिसंग, केवल आना जाना इस तरह से जीवन में लगा रहा है। अनेक जाति संसारंग, इसलिए अनेकों जन्म होते हैं, वो तृष्णा के कारण होते हैं और तृष्णा ही दुख का कारण है। काम तृष्णा हो, भव तृष्णा हो, विभव तृष्णा हो, ये तृष्णा दुख का कारण है। यदि तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा से मनुष्य मुक्त हो जाता है, तो दुख मुक्त हो जाता है। और जितने भी श्रावक लोग हैं दुख मिटाने के लिए चिवर लेते हैं, पबज्जा लेते हैं, सब दुख निस्सरण निब्बाण सच्चिकरणत्थाय इमं कासावं गहत्वा पब्बाजेतमं भन्ते अनुकंपं उपादाय। ये याचना करके जब चिवर को परिधान करते हैं तो कहते हैं कि सब दुख निस्सरण, सभी दुख के निवारण के लिए, दुख के निवारण के लिए सब दुख निस्सरण निब्बाण सच्चिकरणत्थाय, और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए काषाय पहना जाता है। ये काषाय कोई केवल खाना खाने के लिए नहीं है, केवल भीख मांगने के लिए, भिक्षा पात्र लेकर घूमने के लिए नहीं है। एक काषाय लेता है संसारं भय तज्जिताति भिक्खु। भिक्खु किसे कहते हैं? संसारे भय तज्जिताति भिक्खु, जो संसार के भय को देखकर भयभीत हो जाता है। दूसरों को देखता है इनको शिक्षा मिल रही है, किसी ने खून खराबा कर दिया है, पाणातिपात किया है, किसी ने चोरी किया, आदि नदाना किया है, किसी ने कामे सुमिच्छाचार किया है, काम वासना का अनाचार कर दिया है, जो झूठ बोलकर ठगी करके किसी का नुकसान कर दिया है, मुसावाद, और जो सुरा मेरा यज्ञ मज्ज प्रमाद है, ऐसे प्रमाद में फंसा है। तो ये सारे प्रमादों में फंसने वाले लोग हैं, तो ये भयभीत होकर देखते हैं भिक्षु लोग।
सांसारिक प्रपंच को देखकर भयभीत हो जाते हैं और डरते नहीं। इसको डरते हैं, केवल जो प्रमाद है उसको डरते हैं, ऐसी नहीं डरते। ऐसी भिक्षु लोग निर्भय होते हैं, उनको आंतरिक भय नहीं होता, मगर दूसरा भय देखते हैं। लोगों को आपत्ति में देखते हैं, शिक्षा भोग रहे हैं। तिहाड़ जेल में जाने के बाद उनको विपश्यना मिली है, तिहाड़ जेल में जाने के बाद में उसको मैत्री भावना का पाठ मिला है, तो बाद में उनको पश्चाताप होता है, वो रोते हैं कि हमने ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। मगर प्रमाद ये मृत्यु का मार्ग है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। पमादो मच्चुनो पदम, प्रमाद ही मृत्यु का मार्ग है। जब कोई प्रमादी हो जाते हैं तो मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि हम वीतराग बने, वीत दोष बने, वीत मोह बने। इसका मतलब यह है कि राग मुक्त होने का अभ्यास करें, द्वेष मुक्त होने का अभ्यास करें एवं मोह मुक्त होने का अभ्यास करें। जहाँ मोह मुड़ता है, राग है, द्वेष है, वहाँ निर्वाण नहीं है। निब्बान उसे कहते हैं जहाँ राग न हो, जहाँ द्वेष न हो, जहाँ छल न हो, कपट न हो, बैर भावना न हो। हमारे मन में अगर बैर भावना है तो हम सुख की नींद नहीं सो पाते, न सुखपूर्वक नींद से जाग सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, मित्ताय भिक्कवे चेतो विमुक्तिया आसेविताय बहुलीकताय सुष्मारद्धाय एकानिशंसा कतमे एकादशं सुखं सुपति सुखं पटिबुज्जति न पापकं पश्यति मनुष्यानं पियो होति अमनुष्यानं पियो होति देवता रक्षति। जो मैत्री भावना करता है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल नहीं है, जिसने अपने मन के मैल को उतार दिया है, बैर को उतार दिया है, द्वेष बुद्धि को नहीं रखा है, छल कपट जिसके मन में नहीं है, वही सुखपूर्वक नींद उसकी आती है। सुखं सुपति, सुखपूर्वक सोता है। सुखं पटि बुद्धति, सुखपूर्वक नींद से जागता है। न पापकं पश्यति, वो बुरे स्वप्न नहीं देखता, बुरे ख्वाब नहीं देखते। नींद से चिल्लाते हैं बहुत सारे लोग, उनको बुरे ख्वाब दिखते हैं, किंतु मैत्री भावना करने वाला सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक नींद से जागता है, बुरे स्वप्न नहीं देखता। मनुष्यानं प्रियो होती, वो मनुष्य को प्रिय होता है। अमनुष्यानं प्रियो होती, अमनुष्य को प्रिय होता है। देवता रक्षति, देवतागण उसकी रक्षा करते हैं। देवतागण बोलने से आज के समय में 22 प्रतिज्ञा का इतना प्रचार हुआ है कि आप समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर कभी नहीं मानूंगा, न उसकी पूजा करूंगा, तो इसके विवादात्मक परिणाम भी आ रहे हैं और 22 प्रतिज्ञा का बहुत प्रचार हुआ है। मगर बुद्धिज़्म में देवता शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि बुद्धिज़्म में बुद्धा ने सुगति लाभ बताया है। हमारे भंते जी की इतनी आयु हुई है कि आयु में परिपक्व है, बड़े भंते जी है, तो भंते जी निश्चित ही भंते जी का जो शरीर है अभी देवताओं का शरीर बना है, सुगति संपन्न शरीर हुआ है। देवता गति माने सुगति है। वो तो मरने के बाद में अगर आपने अच्छे कुशल कर्म किए होंगे, अष्टशील का पालन किया होगा, विपश्यना ध्यान किया होगा, दान दिए होंगे, पारमिता, उपपारमिता, परमत्त पारमिता, 30 प्रकार की पारमिता होती है। हमें 10 ही पारमिता पता है, मगर 10 उपपारमिता और 10 परमत्त पारमिता, 30 पारमिता होती है। भिक्षु लोग उसे पूरे करते हैं, बोधिसत्व उसे पूरा करते हैं। तो इस तरह भंते जी की आयु बड़ी है, मगर आयु के साथ साथ में उनकी जो रिद्धि बल है, सिद्धि बल है, वो साधना से, त्याग से बड़ा है। ये भंते का त्याग बड़ा है। ये हमारे पहले भंते जी बने, हम उनके बाद में बने, इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं भिक्षुओं से कि आप लोगों में कोई ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई विनय नहीं है कि बड़ों को प्रणाम किया जाए? तो बहुत सारे भारतवर्ष के भिक्षु बड़े भिक्षु को प्रणाम नहीं करते। हमने देखा है, हम तो थाईलैंड से, श्रीलंका से पढ़कर आए,
मगर यहाँ के भिक्षु बड़े भिक्षु को वंदामी कहते नहीं, और वंदामी कहे तो फिर प्रणाम करते नहीं 3 बार झुककर। मगर कोई भी मिलिट्री के शासन में देखो, पुलिस शासन में देखो, जो बड़ा सुप्रीडेंट होता है पुलिस, तो उसको साधारण सिपाही उनको सैल्यूट करते हैं, मिलिट्री के सिपाही उनको सैल्यूट करते हैं। कहाँ से सीखे, कौन सा डिसिप्लिन है? तो ये हमारे भिक्षु संघ का डिसिप्लिन है। जो पातिमोक्ष बना है, वो पातिमोक्ष के विनय पिटक के कारण ही मिलिट्री का डिसिप्लिन बना है, पुलिस शासन का बना है। ये भिक्षु संघ की देन है, उपाली की देन है। जिन्होंने उपाली ने विनय पिटक बनवाया, वो विनयधर भिक्षु थे। और जब बाबा साहब पार्लियामेंट में खड़े रहे और भारत को संविधान दे रहे थे, तो कह रहे थे कि भारत के भिक्षु संघ के बुद्ध के समकालीन भिक्षु उपाली ने भिक्षु संघ का संविधान बनाया, वो उपाली थे। और भगवान बुद्ध, उपाली माने शाक्य के नावी थे, और भगवान बुद्ध के सगे चचेरे भाई थे अनिरुद्ध महानाम। तब बुद्ध ने कहा कि आओ उपाली, यही भिक्खवे कहकर उनको दीक्षा दे दी, और उसके बाद में अनिरुद्ध महानाम को दीक्षा दी, ताकि शाक्य लोगों का गर्व रहन हो जाए, खत्म हो जाए। नहीं तो बुद्ध जानते थे शाक्य लोग बड़े गर्विष्ठ है, गर्व करते हैं। अगर उपाली को बाद में दीक्षा दी जाएगी तो अनिरुद्ध महानाम उनको नीचा देखेंगे, इसलिए उपाली को दीक्षा दी। और उपाली ने भिक्षु संघ का संविधान बनाया। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान भारत को दिया तो किसी का नाम नहीं लिया, उपाली का नाम लिया, कि उपेक्षित समाज के उपाली थे जिन्होंने बुद्ध के भिक्षु संघ का संविधान बनाया। और भारत का संविधान बनाने का मुझे भाग्य मिला। ये मैं भी उपेक्षित समाज से हूँ, पिछड़े वर्ग से हूँ। ये बहुत बड़ा महान कार्य भारत में हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत युग प्रवर्तक देश कभी नहीं कहलाता। भारत में कभी स्वतंत्रता नहीं आती, न बंधुता आती, न भाईचारा होता, सिर्फ होता ढोर चारा। और बाबा साहब के कारण भाईचारा, बंधुत्व, ब्रदरहुड आया है, और स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय तत्व मिले हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने फ्रांस की क्रांति से ये स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का तत्व लिया है। तो बाबा साहब कहते नहीं, कदापि नहीं। मैंने फ्रांस के राज्य क्रांति से ये बातें नहीं ली है। मेरे गुरु तथागत बुद्ध के शासन से मैंने स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, न्याय, नीति, मूल्यों का आदर्श लिया है भिक्षु संघ से। क्योंकि ये सारी बातें पहले भिक्षु संघ में थी, इस वजह से बाबा साहब इसको ले सके और भारत के संविधान में स्थापित कर सके। और इस तरह से भारत के संविधान में स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, नीति, मूल्यों की स्थापना करके, पंचशील की स्थापना करके इस भारत को बाबा साहब ने बुद्धमय बनाया। बाबा साहब ने भारत को बुद्धमय करने के लिए धम्म चक्र को इस तिरंगे के बीच में गतिमान किया, स्थापित किया, और सरकारी कागज पत्रों पे अशोका की राजमुद्रा, वाटर मार्क देकर भारत को बुद्धमय किया। इसे कोई हिला नहीं सकता। इसलिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था कि बाबा साहब ने ऐसा खंबा गड़ा दिया है जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई हिला नहीं सकता। और ऐसी महान सर्वोत्तम संस्कृति भारतवर्ष में बुद्ध संस्कृति का आगमन 1956 के कारण हुआ है। और इसीलिए भारत में पुनश्च चिवर, कठिन चिवर हमें करने का मौका मिला है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग चिवरधारी नहीं बनते। कोई साधु संत बन जाते, कोई रविदासी बन जाता था, वो वैसे ही रह जाता था, कोई किस में चला जाता था। बहुत सारे अखाड़े बने हैं, बहुत सारे कुंभ मेले की, बहुत सारे ऐसी साधु संतों की मंडली है, धर्म सभा है, उसमें चले जाते थे। मगर बाबा साहब के वजह से उनके कौम के लोग पहले भिक्षु बन गए, और जो पहले बने वो बाबा साहब के बाद का त्याग उन लोगों में दिखाई देता है। ऐसे नए लोगों ने भी भिक्षु संघ का आदर्श इसी तरह से खुद में उतारना चाहिए। या तो शिक्षा के लिए बर्मा, थाईलैंड चला जाना चाहिए, श्रीलंका में जाना चाहिए। प्रशिक्षित भिक्षु की समाज को बहुत आवश्यकता है। अगर प्रशिक्षित भिक्षु आप लोगों के बीच में रहेंगे
तो बाबा साहब के मिशन को न्याय दे सकते। अभी भी हमारे बौद्धों की शादी एक तरह से नहीं लग रही है। कोई शादी कैसा लगाता है, कोई कैसा लगाता है, रीति रिवाज अलग अलग ढंग से होते हैं। इसलिए बाबा साहब ने जिस तरह से विधि विनय सिखाए 1952 में जब श्रीलंका गए, और वहाँ श्रीलंका से उन्होंने इतनी सुंदर वंदना टेप करके लाए गुणरत्न जी के आवाज़ में। तो यहाँ 26 अलीपुर रोड पर जब रहते थे तो रत्तू को कहते थे, रत्तू मेरी वंदना लगा दो। और जब बाबा साहब वंदना लगाते थे तो इतने सुंदर स्वर में बाबा साहब तानपुरी की आवाज़ उसमें मिलाकर वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मित्तेन लभामि मोक्षं। इस तरह से पुष्प पूजा को कहते हैं। तो पाली एक इस तरह की भाषा है कि बाबा साहब के ऊपर पाली का बड़ा संस्कार था, प्रभाव था। हिंदू धर्म के व्यवस्था ने बाबा साहब को कभी संस्कृत नहीं पढ़ने दिया, मगर बाबा साहब संस्कृत पढ़ने के लिए जर्मनी चले गए और वहाँ बोन्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने पाली भाषा का अध्ययन किया। और इसलिए जो राइटिंग एंड स्पीचेस का वॉल्यूम 12 है वो पाली ग्रामर और पाली व्याकरण से बना है। ग्रामर पाली व्याकरण और पाली शब्दकोश से बना है। तो पाली डिक्शनरी और ग्रामर, ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए। तो हम राइटिंग एंड स्पीचेस का साहित्य है उसका अध्ययन करना शुरू कर दो। अपने घरों में पाली साहित्य होना चाहिए। और विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जो बहुत सारे पिटक आज उपलब्ध है, उसका ओरिजिनल साहित्य का अध्ययन करें। और जिन्होंने कभी शिविर नहीं किया होगा तो शिविर करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ में 3 प्रकार की प्रैक्टिस बताई है। एक है मोरालिटी प्रैक्टिस, दूसरी है मेडिटेशन प्रैक्टिस और तीसरी है विजडम प्रैक्टिस। 3 प्रकार की प्रैक्टिस है। अभी ये प्रैक्टिस जो है जैनिज़्म में नहीं बची है, न कोई मुसलमान इसको फॉलो करते हैं, न कोई क्रिश्चियनिटी में प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस सिर्फ बुद्धिज़्म में बची है। मगर बाबा साहब ने हमें बुद्धिज़्म नहीं दिया है। बाबा साहब ने बुद्धिज़्म से सिर्फ धम्म को उठाया है, रिफाइंड। तो उसने बाबा साहब के ये उठाए हुए शील समाधि प्रज्ञा है, शील है, और समाधि के जगह बाबा साहब ने करुणा को स्वीकार किया है। तो ये करुणा का मतलब तभी है कि जब हम ध्यान करेंगे तब हमारा मन पिघलेगा और कंपेशन तब निर्माण होगा। तो ऐसा कंपेशन निर्माण होने वाला नहीं है। ध्यान करोगे तभी माने आपको शरीर की वेदनाएं, जो पीड़ाएं हैं, सुख वेदना है, दुख वेदना है, असुख वेदना है, उपेक्षा है, वो समझ में आएगी और करुणा का निर्माण होगा। जब तक करुणा निर्माण नहीं होती मानवता की सेवा नहीं कर सकते। आप में करुणा का होना आवश्यक है। मगर इसलिए बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में कहा कि बुद्ध ने केवल मैत्री नहीं पढ़ाई है, अपितु भगवान बुद्धा ने करुणा का महत्व भी स्वीकार किया है। इसलिए मैत्री करुणा होनी आवश्यक है। जिस प्रकार माता यता नियं पुत्तं आयुषा एक पुत्तं अनुरखे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावय परिमाणं। जिस तरह माता अपने पुत्र पर प्यार करती है, एकलौते पुत्र पर प्यार करके उसे गंदगी से धुलाती है, मल मूत्र से निकालकर उसका कपड़ा गंदा हुआ है उसे बदल देती है और उसका प्यार करती है, उसका चुंबन करती है। इस तरह आप मैत्री करें सारे जीवों के प्रति। दृश्य जीव, अदृश्य जीव, 10 दिशाओं में रहने वाले 2 पैर के, 4 पैर के हैं, सभी प्राणियों के प्रति हम लोगों ने मैत्री भावना करनी है। और मैत्री भावना करते हैं तो हमारा पूरा मुखार बिंद जो है वो चमकने लगता है, ग्लो आ जाता है चेहरे पे। मरते समय चित्त का होश हमारा ये बना रहता है। जब हम मरते हैं तो अपने श्वास को देख सकते हैं आनापाना सती करके,
मगर बुद्धिज्म में कोमा में जाके मरना गलत है, कि कोमा में तो बेहोश लोग जाते हैं, न श्वास देख सकते, पता नहीं यहाँ वहाँ से जिधर उधर से उनको कितना भी हिलाओ, सुई लगाओ, कुछ उसमें जान नहीं होती। मगर कोमा में मरने के बजाय अगर आनापान सती करके आश्वास प्रश्वास को देखते हैं तो ब्रह्मलोक पगो होती, वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। कहाँ ब्रह्मलोक है? बाबा साहब ने बुद्धांडिस धम्मा में उसका खंडन किया है। वो ब्रह्मा नहीं है, ये अहं ब्रह्मस्मि जो सृष्टि का कर्ता होता है, ये ब्रह्मा वो हैं जो मेत्ता करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना मन में आते ही वो कहते हैं बुद्ध कि नहीं, अगर सम्यक संबुद्ध संसार को अपना उपदेश नहीं देंगे तो अहित होगा, अंधकार हो जाएगा। इसलिए उठो। उनके मन में मैत्री जागती है, करुणा जागती है, मुदिता जागती है, मेत्ता करुणा मुदिता और उपेक्षा आती है। तब उठकर सम्यक संबुद्ध संसार को मार्गदर्शन करते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वर्षावास का बंधन देते हैं। अश्विन पूर्णिमा तक 3 माह तक वर्षावास चलता है और उसके बाद में अश्विन पूर्णिमा के दिन पवारणा होकर 1 महीने तक कार्तिक पूर्णिमा तक आज के दिन तक कठिन चिवरदान कहलाता है। तो इस तरह से पवारणा करके भिक्षु धम्म प्रचार को भी जाते हैं। संगं भन्ते पवारेमि दिट्ठे नवा सुत्ते नवा परिसंकाय वा वदंतु मंगाय मंतो अनुकंपं उपादाय पस्संतो पटिकरिष्यामि, ऐसा करके पवारणा करते हैं। तो संगं भन्ते, जो भिक्षु संघ को दूसरा भिक्षु छोटा भिक्षु होता है वो बड़े को कहता है पवारना, और बड़ा भिक्षु छोटों को कहता है, ऐसा है। ये दोनों का रोल ये है, अगर मेरे में कुछ गलती होती तो मैं भंते जी को कहूँ, भंते जी, बड़े भंते को, पूज्य भंते, मेरे से काय वाचा मन से शरीर से अपराध हुआ है, तो भंते जी कहेंगे आयुष्मान, मैं आपके गलती को देख रहा हूँ, इसे सुधारो, सवर जाओ। साधु सुट्टो भंते सवरिस्सामी, और फिर इस तरह से बोलकर भंते जी हमें क्षमा करते हैं। और भंते जी भी कहते हैं आयुष्मान, मेरे से ऐसा मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो फिर न पुनेवं करिष्यामि, फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, न हम पुनेवं वदामि, फिर से हम बोलेंगे नहीं। इस तरह से फिर संकल्प करके एक दूसरों के बीच आपत्ति देशना होती है, पाप देशना होती है, एक दूसरों को बताया जाता है, तब विनय कई जीवित रहता है। इसलिए संगं भन्ते, हम पवारना करते हैं। पवारेमि दिट्ठे नवा, देखते हुए कोई अपराध हुआ होगा, या सुत्ते नवा, सुनने में कोई अपराध घड़ा होगा, वदंतु मंगाय समंतो अनुकंपं उपादाय पस्संतो पटिकरिष्यामि, और प्रसन्न चित्त से फिर इस तरह का पवारना करके भिक्षु लोग वर्षावास की समाप्ति करते हैं। पूजनीय भदंत जी ने 3 माह तक वर्षावास करके कई उपासकों का मंगल चिंतन किया, कल्याण किया, उनके कल्याण की धम्म देशना की, और बड़े हुए आयु में उन्होंने इतनी प्रसन्नता से आप लोगों से व्यवहार किया। उनकी वाणी बहुत मधुर है और उनके सानिध्य में इतने हजारों लोग हैं कि आज फिर भी पूरे लोग आए हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं आए, जब आएंगे तो फिर पूरा हाल भर जाएगा। और ऐसे अच्छे धम्मवीर्यो महाविहार को हम आज आपके बीच में आकर चंद बातों को कह सके, धम्म श्रवण कर सके, धम्म देशना दे सके, इस पुण्य को मैं पूजनीय भदंत जी के चरणों में अर्पण करता हूँ और उनका भी पुण्य हमें मिले। हम हमेशा वंदामि ओकाश वंदामि भन्ते मयं पुण्यं स्वामिना देतव्यं, मयं पुण्यं स्वामिना अनुमोदितव्यं। इस तरह से हम इनके भंते जी के पुण्य को मांगते हैं और अपना पुण्य भंते जी को देते हैं। इस वजह से हमारा वंदन, भंते जी को हमारा प्रणाम सही माने में सादर अर्पित करते हैं। और उन्होंने हमको नागपुर से बुलाकर धम्म देशना देने का मौका दिया, इसलिए भंते जी के पुण्य का अनुमोदन करते हैं। और जो धम्म देशना आप लोगों ने श्रवण करके आपके विहार में, आपके बीच में उपस्थित रहकर हम लोग आपकी मंगल कामना करते हैं
कि धम्म पथ पर आप सभी को सुख शांति मिले, समाधान मिले। और जितने भी महाश्रावक सारिपुत्त मोगल्लैन, जो कि आज माने सारिपुत्त जी का महापरिनिर्वाण दिन है, और पहले दिन 15 दिन पहले ही महामोगल्लैन भंते जी चल बसे थे। तब भगवान के होते हुए ये दो महापुरुषों ने अपना परिनिर्वाण प्राप्त किया। तब तथागत बुद्ध कहे, मेरे दोनों हाथ अब टूट चुके हैं और मुझे मेरी संघ की परिषद जो है, भिक्षु संघ परिषद, बड़ी सुनी सुनी मालूम पड़ती है, सुनापन लगता है। इस तरह से वो महापुरुषों का भगवान बुद्ध ने स्मरण किया था। ऐसे सारिपुत्त मोगल्लैन उपाली नंद शिवली आनंद महानंद एवं महाकोटित रेवत खदिर वर्णे रेवत कंखा रेवत महाकाश्यप गया काश्यप नदी काश्यप उर्वेल काश्यप महारट्ठपाल जैसे महान संघ के प्रभाव से आपको सभी को स्वस्थ मुक्ति हो, आयु आरोग्य निर्वाण संपत्ति प्राप्त हो। बुद्ध की महान करुणा असीम मैत्री आप सभी के परिवार पर अनुकंपित हो और सभी प्रकार के दुख से, रोग से, भय से, विकार से मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध की करुणा हमेशा आप सभी के परिवार पर अनुकंपित होकर बनी रहे, ऐसी मंगल मैत्री की कामना करते हुए मैं धम्म देशना को यहाँ विराम देता हूँ। सभी की मंगल कामना।